Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself, Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Contracts and Accounts. Let us see Vision Mission of Department. Vision of the Department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the Department: there are three missions of the department. These are: mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision and mission, there are 7 program outcomes, and these are: PO1 is basic and discipline specific knowledge, PO2 is problem analysis, PO3 is design development of solutions, PO4 is engineering tools, experimentation and testing, PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is project management, and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see Unit 3, that is tender and tender documents, and today's topic is e-tendering system. To study this topic, we will require learning outcome, and it includes course outcome, program outcome and unit outcome. सबसे पहले देखते हैं कोर्स आउटकम. प्रिपेयर द टेंडर डॉक्यूमेंट्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स. यह यूनिट पढ़ने के बाद आप सिविल इंजीनियरिंग वर्क के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट बना सकते हो. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO5, PO6 एंड PO7. जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू जस्टिफाई द नेसेसिटी ऑफ ई-टेंडरिंग सिस्टम फॉर द गिवन टाइप ऑफ सिविल वर्क. यह टॉपिक पढ़ने के बाद सिविल वर्क के लिए ई-टेंडरिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों है यह आप बता सकते हो. इन लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट प्रोसेस ऑफ फिलिंग टेंडर, submission of field tender, opening of tender, scrutiny of tender, award of contract. In today's session, we will see detail about e-tendering. What is mean by e-tendering? E-tendering मतलब क्या होता है? Let us see definition of e-tendering system. E-tendering is a process of carrying out entire tendering process online including submission. टेंडरिंग की पूरी प्रोसेस को ऑनलाइन करना और सबमिशन भी ऑनलाइन लेना, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसे ई-टेंडरिंग सिस्टम कहते हैं. सी द पिक्चर ऑफ ई-टेंडरिंग प्रोसेस. ई-टेंडरिंग प्रोसेस इंक्लूड्स वेरियस कंटेंट्स. इसके पहले हमने टेंडर सिस्टम देखी है और उसका सबमिशन मैन्युअली कैसे करते हैं यह भी देखा है. उस हिसाब से ई टेंडरिंग सिस्टम के क्या फ़ायदे होते हैं यह देखते हैं. लेट अस सी बेनिफिट्स ऑफ ई टेंडरिंग सिस्टम. कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस. यह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है.
ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, इस सिस्टम में ज़्यादा पारदर्शिता रहती है। इम्प्रूवमेंट इन वर्क कल्चर इन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के वर्क कल्चर में सुधार आता है। सिस्टम एडेड इवैल्यूएशन प्रोसेस, सिस्टम में इवैल्यूएशन प्रोसेस जल्दी होती है। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट इजीली, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। मिनिमाइज ह्यूमन एरर्स, इस सिस्टम में एरर्स कम होती है। तो ई टेंडरिंग सिस्टम में वर्क किस प्रकार होता है? लेट अस सी अबाउट ई टेंडरिंग सिस्टम। ई टेंडर नोटिस क्रिएशन, ई टेंडर नोटिस तैयार करना। ई टेंडर प्रमोशन, ई टेंडर नोटिस ऑनलाइन पब्लिश करना। ई टेंडर डॉक्यूमेंट, ई टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। प्री बिड मीटिंग, टेंडर सबमिशन के पहले मीटिंग लेना। बिड सबमिशन, दैट इज बिड मतलब टेंडर, टेंडर सबमिशन करना। ई टेंडर स्टोरेज एंड ओपनिंग, ई टेंडर स्टोर करना और ओपन करना। ई टेंडर इवैल्यूएशन, ई टेंडर इवैल्यूएशन करना। निगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्टर के साथ रेट से रिलेटेड निगोशिएशन करना। अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। पोस्ट अवार्ड एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम चालू करना। इन दिस वे ई टेंडरिंग प्रोसेस वर्क्स स्टेप बाय स्टेप। In this way, in today's session, we studied about e-tendering process, benefits of e-tendering process. Hope you understood the portion explained here. In this way, you got all contents of Unit 3 and you achieve the related course outcome. In next session, we will see Unit 4 and the topic name will be various account forms used in PWD. Important questions on today's topic are: describe e-tendering system, enlist any 4 benefits of e-tendering system. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.